Hello students, today in Social Studies, Lesson 16, India Wins Freedom 1915-1947, Session 2, we start new topic that is Simon Commission. Simon Commission. The British government appointed the Simon Commission in November 1927 to handle the deteriorating law and order situation in India. All members of this commission were Europeans. The commission came to investigate the failure of existing government and to give new suggestions for administrative reforms. People protested and greeted the commission with black flag. They raised the slogan Simon Go Back. बच्चों 1927 में भारत साइमन कमीशन आया। ब्रिटिश ने ये कमीशन इस वजह से भेजा था क्योंकि उनकी जो भी पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की वो यहाँ पर फेल हो रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग अब आज़ादी की ओर आज़ादी चाहते थे, बढ़ रहे थे आज़ादी की ओर। दे रेज द स्लोगन साइमन गो बैक। एक स्लोगन निकला, जहाँ भी साइमन कमीशन गया वहाँ पर उसका स्वागत काले झंडे से हुआ और साइमन गो बैक के नारे से हुआ कि साइमन वापस जाओ। ऑल क्यों, इसके कुछ कारण थे, जैसे ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर यूरोपियंस। इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे सब यूरोपियंस थे। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हमारी स्वयं की सरकार को बनने से मना कर दिया था। वेर एवर द कमीशन वेंट, पीपुल रेज द स्लोगन Simon Go Back. In one of the demonstration, Lala Lajpat Rai was very badly injured in a लाठी चार्ज। इसी एक डेमोन्स्ट्रेशन में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हुए और अंत में वो मर भी गए। He died a few days later. Bhagat Singh and his friends sought to take revenge for Lala Lajpat Rai death by killing Saunders, the person responsible for the लाठी चार्ज। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके दोस्तों ने जो भी मतलब उत्तरदायी था इस उनकी मृत्यु का, लाला लाजपत राय को, उनको मार दिया था। On 8th April 1929, Bhagat Singh along with Sukhdev and Rajguru threw bombs on Central Assembly. 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका एंड गॉट अरेस्टेड और गिरफ्तार हो गए। लेटर दे वर सेंटेंस टू डेथ। अंत में उन्हें बाद में फांसी दे दी गई और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। नेक्स्ट टॉपिक इज लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929। A Congress session was held at Lahore in December 1929 under the presidency of Pandit Jawaharlal Nehru. The Indian National Congress passed a resolution declaring Poorn Swaraj, complete independence, to be the goal of the national movement. लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर में 1929 में रखा और उसमें उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें कि उन्होंने मांग की पूर्ण स्वराज की, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तौर से हम आज़ादी की मांग करेंगे। अब नेशनल मूवमेंट का भी यही लक्ष्य रह गया था। On 31st December 1929, Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor flag on the bank of river Ravi as a symbol of complete independence. 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहरा दिया था रिवर रावी के किनारे और यह सिंबल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का। द लीडर प्लीडेड टू द पीपल नॉट टू सबमिट टू द ब्रिटिश रूल एनी फर्दर। लोगों ने वहाँ प्रतिज्ञा ली कि अब हम ब्रिटिश रूल के आगे नहीं झुकेंगे। नेक्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया। इट मीन people of India will disobey the order, rules and regulation framed by the Britishers because all the rules were beneficial to Britishers only. यह आंदोलन
जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में कहते हैं, गांधी जी ने शुरू किया और इसमें यह तय किया कि हम कोई भी ब्रिटिश की गलत मांगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। दिस मूवमेंट स्टार्टेड विथ डांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। इस मूवमेंट की शुरुआत डांडी मार्च 12 से हुई, जो कि 12 मार्च 1930 में हुआ। गांधी जी स्टार्टेड दिस फेमस मार्च from Sabarmati Ashram along with 78 followers from a small village Dandi on the Gujarat coast to break the salt law. गांधी जी ने यह मूवमेंट स्टार्ट किया साबरमती आश्रम गुजरात से, जहाँ पर उनके साथ डांडी जो है, डांडी एक गांव वहाँ से, और डांडी से जब वो उन्होंने शुरू किया तो उनके साथ उनके फॉलोवर 78 थे सिर्फ, और वहाँ पर जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ, नमक के कानून को तोड़ा, जो कि नमक बनाने पर उस समय बैन लगा हुआ था। पीपल वर फोर्स टू बाय सॉल्ट फॉर द ब्रिटिश एट हाई प्राइसेस। लोगों को नमक बनाने से रोका जाता था और उनको मजबूर किया जाता था कि वो ऊंचे दाम पर ब्रिटिश से नमक खरीदें। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। 6 अप्रैल को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और सॉल्ट बना के तोड़ा, मतलब नमक को बनाया और इस लॉ को तोड़ा। बाय पिकिंग अप ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट ही इनॉग्रेटेड द मूवमेंट। हाथ में बना के नमक को हाथ में लिया और ये आंदोलन की शुरुआत की। देयर वर मैनी लीडर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडियन टेरिटरी हु जॉइंड दिस मूवमेंट। Khan Abdul Ghaffar Khan, who was called Frontier Gandhi, joined from northwestern India. The 13-year-old Rani Gailendu of Nagaland from the northeast, and C. Rajgopalachar in the south. This movement took the shape of a nationwide civil disobedience movement in which women also actively participate. This movement continued till 1934. इस आंदोलन में पूरे भारत में सब तरफ से लोग एकत्रित हो गए थे। गांधी जी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद द अदर लीडर्स। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही साथ और भी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हेन द ब्रिटिश फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल दिस मूवमेंट दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन इंडिया। जब ब्रिटिश को ये लगा कि बड़ा मुश्किल है इस आंदोलन को रोकना, तो उन्होंने कुछ उसमें सुधार करने की इच्छा प्रकट की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1935। एक एक्ट पास हुआ 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दिस वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन एंड द कंक्लूजन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट अलाउ मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें यह तय हुआ कि इस कमीशन में, जो कि सिर्फ यूरोपियंस का था, और मतलब शासन में इन भारतीयों की भी भागीदारी मान ली गई। बट इंडियंस वर अनहैप्पी, लेकिन भारतीय नाखुश थे, बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल पावर्स रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि वास्तव में तो सारी शक्तियाँ ब्रिटिश के हाथों में थी। इंडियंस डिड नॉट वांट एनी चेंजेस। भारतीय कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। दे जस्ट वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। वो सिर्फ चाहते थे कि ब्रिटिश जो हैं भारत छोड़ के चले जाएं। Next movement is Quit India movement. The Second World War broke out in 1939. The British forced India to go into the war without the consent of the Indian leaders. द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में। ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा बिना कोई कंसेंट के। On 8 अगस्त 1942 the महात्मा गांधी launched Quit India movement. 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। द कांग्रेस इन इट्स मीटिंग एट बॉम्बे पास अ रेजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। कांग्रेस ने बॉम्बे की एक मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जो कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहलाया। इन दिस रेजोल्यूशन गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गैव अ कॉल टू दिस कंट्रीमैन डू और डाई फॉर इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने इसमें ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए कहा और भारतीयों से
भारतीयों को एक नारा दिया कि डू और डाई, मतलब या तो हम करो या मरो, या तो हम आज़ादी प्राप्त करेंगे या मर जाएंगे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स फॉर क्विक एंड एग्रेसिव। द आर्मी वॉज कॉल्ड टू हेल्प द ब्रिटिश। आर्मी को ब्रिटिश की मदद के लिए कहा गया। टिल दिसंबर ओवर 60,000 पीपल वर अरेस्टेड। करीब दिसंबर तक 60,000 लोग अरेस्ट किए गए। कांग्रेस वॉज बैंड, कांग्रेस पर बैन हो गया। ऑन 9 अगस्त 1942 ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी, पंडित नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर अरेस्टेड। वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। बड़े बड़े नेता जो हैं गिरफ्तार हो गए और पूरे देश में वायलेंस, हिंसा का माहौल हो गया। द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज was formed in 1943 by Subhash Chandra Bose to fight the British with the help of Japan. 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और उन्होंने ब्रिटिश से लड़ने के लिए जापान की मदद मांगी। द एम वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। एम क्या था कि ब्रिटिश को भारत से निकालना है। सुभाष चंद्र बोस हु वॉज पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, गैव द स्लोगन्स, उन्होंने एक स्लोगन्स दिए, जय हिंद एंड दिल्ली चलो, टू द पीपल ऑफ इंडिया। देन सम कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो थे, some construction programs along with boycott and non-cooperation and constructive programs was also launched. It included popularization of चरखा and खादी। पॉपुलर किया गया इस आंदोलन में चरखा और खादी को। चरखा और खादी मतलब कि हम अपने हाथ से बने कपड़ों को पहनेंगे। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट किया गया। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करने का प्रण लिया गया। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार। Next is India's independence. The British thus faced opposition both in India and from the outside. ब्रिटिश का विरोध न सिर्फ भारत में हो रहा था बल्कि भारत के बाहर भी हो रहा था। देयर पोजीशन बिकम वीक, अब उनकी स्थिति कमज़ोर पड़ गई थी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंग्लैंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए। द सिचुएशन हैड चेंज, सिचुएशन वहाँ की स्थिति बदल गई। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली हैड नो ऑप्शन बट टू गिव इंडिया हर इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश में प्रधानमंत्री बने एटली, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने भारत को आज़ाद करने का ऑर्डर दिया। द मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर्थ इट्स डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के हेड जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक मांग रखी पाकिस्तान के बंटवारे की, एक नया पाकिस्तान बनाने की, जिसमें कि मुस्लिम्स रहेंगे। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन इंडिया पार्टीशन, और इस बंटवारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत बड़ा रोल अपनाया। एट लास्ट, अंत में, बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम्स लीग एग्रीड ऑन इंडियाज पार्टीशन। दोनों लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों दल ये तैयार हो गए भारत के बंटवारे के लिए। ए न्यू कंट्री वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1947। एक नया देश का जन्म भारत में से हुआ 14 अगस्त 1947 एंड वॉज कॉल्ड पाकिस्तान, और जिसे पाकिस्तान कहा गया। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। Now this lesson is finished. I will give you the exercises in your WhatsApp group and also give you question answers in homework. Now, bye.